जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले समय में काल सर्प नामक दुर्योग के निर्मित होने के कारण प्रत्येक राशि को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा, किंतु अब ग्रहों की नित बदलती हुई स्थितियां हमारे जीवन पर अपना बहुत ही विश्लेषणात्मक प्रभाव डालने जा रही हैं और इन्हीं प्रभावों के आधार पर हमारे लिए जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि देव महाराज कर्म के प्रधान ग्रह होते हैं। इनकी प्रत्येक अवस्था का हमारे जीवन पर सकारात्मकता या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाता है। दोनों ही तरीके के प्रभाव होते हैं ग्रह के, लेकिन ये ग्रह नक्षत्र और नवमास के आधार पर हमारे लिए चीज़ों को परिलक्षित करता है। शनि देव महाराज जहाँ धीमी गति से कार्य करने वाले ग्रह कहे जाते हैं, वहीं कर्म के दंड का विधान स्वरूप ही इन्हीं के पास निहित होता है। एक कठोर प्लैनेट होने के कारण इनको पाप ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है, लेकिन पाप ग्रह भी यदि सौम्य नक्षत्र के प्रभाव में आ जाए, सौम्य ग्रह के नक्षत्र के प्रभाव में आ जाए या नवमांश में आ जाए, तो फिर उसकी जो जटिलता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। यहाँ पर शनि देव महाराज जो कि हमारे तृतीय स्थान में विद्यमान है, जो कि उपचय भाव होता है, कर्म का भाव होता है, आपकी आजीविका हो या आपके दैनिक जीवन के कर्म, जो सभी कर्म करने की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है तृतीय स्थान से, इसलिए इसको थोड़ा सा कठोरता का भाव माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर आकर क्रूर ग्रह हो या पाप ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो शनि का प्रभाव है वो थोड़ा सा बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। आपकी नित्य दैनिक दिनचर्या जो होगी वो थोड़ी प्रभावित होगी, आपकी आजीविका से संबद्ध कर्म थोड़े से प्रभावित होंगे और आजीविका प्रभावित होने के कारण जाहिर सी बात है कि आपके घर परिवार और कुटुंब पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। यह जो इस समय पर आपके जीवन में परिवर्तन आता हुआ देखा जाएगा, देखिए ये वैसे तो आपके लिए काफ़ी समय से प्रभावी हो रहा था, लेकिन इसमें जो अब नया बड़ा बदलाव जुड़ रहा है वो आपके जीवन को बहुत अधिक प्रकार से प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। सर्वप्रथम देखिए शनिदेव महाराज जो है बुध के द्वारा शासित रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। बुध द्वारा शासित रेवती नक्षत्र में होने के कारण देखिए बुद्धिमत्ता हमारी आजीविका और कर्म के साथ जुड़ गई है। जब बुद्धिमत्ता हमारी आजीविका कर्म के साथ जुड़ गई है तो जाहिर सी बात है काफ़ी हद तक चीज़ें जो है हमारी क्रिएटिविटी और हमारे माइंड से निकलने वाले विचारों के माध्यम से प्रभावित होंगी। लेकिन इसी प्रभाव में थोड़ा सा अंतर आया है और यह अंतर हमारे जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करने में सक्षम रहने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर कर्म प्रधान ग्रह होने के कारण चीज़ों में जटिलता। देखिए एक चीज़ तो मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताई थी कि जो ग्रह जिस चीज़ का कारक होगा उन्हीं चीज़ों में वृद्धि करेगा। अब शनिदेव जहाँ कर्म के कारक हैं, इस कारण से ये कर्म में विशेष वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। चीज़ें जो हैं देखिए जटिलता से अब निकलकर आपके लिए सौम्यता में तब्दील होने जा रही हैं, क्योंकि शनि इस दौरान काफ़ी करुणामय रूप को लेने जा रहे हैं और जब ये करुणामय रूप को ग्रहण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए चीज़ों में नरमी आएगी। जो आपके लिए जिम्मेदारियां बढ़ रही थी या जो आपके सामने चुनौतियां प्रस्तुत हो रही थी उनमें कमी आएगी। उनका जो कहते हैं ना कि मतलब निगेटिविटी का परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये काफ़ी हद तक कम होना इस चीज़ का सीधा सीधा संकेत आपको दे रहा है कि यह समय आपके कार्यों की गति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय कहा जा सकता है। इसलिए आपको इस दौरान अपने शनि से संबंधित कर्म को गति देनी चाहिए, उनको प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि इस समय कौन सा परिवर्तन होने जा रहा है और उस परिवर्तन का शनि के प्रभावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम शनि का जो ये परिवर्तन हो रहा है, जहाँ ये देखिए रेवती नक्षत्र के प्रथम पाद का भोग कर चुके हैं, यह द्वितीय पाद में अब प्रवेश करने जा रहे हैं। रेवती मीन का जो ये द्वितीय पाद होगा, ये मीन राशि में 20 अंश पर स्थित होगा। 20 से लेकर 23 अंश तक फैले हुए इस
नवमांस पर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बदल जाएंगी। देखिए, यह बात रेवती की करुणामयी और कल्पनाशील ऊर्जा को शनि के अनुशासन के साथ जोड़ने का काम करेगा। अब जाहिर सी बात है, रेवती की करुणामयी ऊर्जा जो क्योंकि मीन राशि का प्रभाव रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि गुरु हैं यहाँ पर नरम हृदय माने जाते हैं, सौम्यता के कारक ग्रह माने जाते हैं, पॉजिटिविटी के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी सकारात्मकता से जुड़ जाएंगी। डिपेंड ये भी करता है कि व्यक्ति सकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा देख रहा है या नकारात्मक चीज़ों को देख रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा जो वर्क करती है वो आपके भाव के आधार पर ज़्यादा कर वर्क करती है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग जो होते हैं आजीवन व्रत पूजा उपवास करते रहते हैं और कठोर से कठोर तप करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए फल में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति होता है, वो अगर 2 4 6 महीने भी किसी कार्य को कर लेता है और छोटे पैमाने पर करता है, फिर भी उसकी जीवन धीरे धीरे बदलना प्रारंभ हो जाता है। कारण कि उसके पीछे उसका भाव काम कर रहा है, उसका प्रबल भाव, जो मन से निकलने वाली श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा के बिना कोई भी कार्य यदि किए जाएँ तो उनमें किसी भी प्रकार का, क्योंकि प्रेम के बिना कोई रिश्ता चल ही नहीं सकता है। और वहीं अगर हम देवी देवताओं से अपने अनुष्ठानों की बात करें तो वहाँ पर श्रद्धा विशेष होती है, विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि शनि के इस समय हम करुणामयी और कल्पनाशील ऊर्जा की बात कर रहे हैं, जो कि अनुशासन के साथ जुड़ जाएगी। मोस्टली देखिए, शनि का जब भी हमको प्रभाव अच्छा प्राप्त करना हो तो अनुशासन मस्ट हो जाता है। तो देखिए, जो लोग अपने कार्य को पंक्चुअलिटी पूर्ण अनुशासन के साथ करते हैं, उनके लिए चीज़ें जो होती हैं काफ़ी ईजी हो जाती हैं। उतना ज़्यादा टफ उनके सामने चुनौतियां नहीं रहती हैं जितनी कि पहले अन्य अवस्थाओं में हो जाती थी। दूसरी चीज़ क्या है कि इस समय पर जब ये चीज़ें कल्पनाशील ऊर्जा और करुणा का एक दूसरे से संगम होगा, अनुशासन के साथ स्वतंत्र और लक्ष्य उन्मुख व्यक्ति का निर्माण होगा। अब जाहिर सी बात है, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तृतीय भाव से ये चीज़ें किन किन भावों पर प्रभाव डालेंगे। तृतीय दृष्टि जो जाएगी पंचम स्थान पर, सप्तम दृष्टि जो जाएगी भाग्य स्थान पर, और दसम दृष्टि जो जाएगी आपके द्वादश स्थान पर। अब देखिए, तृतीय स्थान क्या इस चीज़ का है। तृतीय स्थान है आपके शक्ति का, आपके शौर्य का और आपकी कार्य करने की गति का, तीव्रता का। हालांकि चीज़ें थोड़ी सी मंद गति से कार्य करती हुई दिखाई देंगी, जो शनि का स्वभाव है। स्वभाव देखिए, किसी भी हाल में ग्रह अपना नहीं चेंज करता है, ये चीज़ सटीकता होती है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर आपके कार्यों में थोड़ी सी बुद्धि का तर्क होगा, क्योंकि मकर राशि में फैला हुआ ये नवमांस इस समय शनि को बल देगा, और शनि शक्तिशाली रूप में, करुणामयी रूप में आपको काफ़ी हद तक अपने प्रभावों से नवाजेंगे, जिस कारण से चीज़ें जो होंगी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। जो क्रिटिकलनेस बन रही थी, जो विषम परिस्थितियां आपके सामने उपस्थित हो रही थी, उनमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। अब मान लीजिए 4 चैलेंज हैं आपके सामने, कैरियर से जुड़ा हुआ है, आपकी स्टडी से जुड़ा हुआ है, आपका फैमिली का है, या फिर कुटुंबियों का है, सोशल का है। इनमें से 3 समझ लीजिए इस समय कम हो जाएंगे, मात्र 1 आपको, या फिर इनमें से सभी का परसेंटेज 100% है यदि, तो मान लीजिए 90% आपके कम हो जाएंगे, 10% ओनली आपको प्रभावित करेगा। हालांकि ये प्रतिशत जो मैंने बताया है, ये आपके जो पिछले समय के कर्माश हैं उनके आधार पर थोड़े से घट या बढ़ भी सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा समय, जब आप अपने नए कार्यों को गति भी दे सकते हैं। विशेषता आपके विचार इस समय पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हुए देखे जाएंगे। विचार देखिए, बहुत से आपके ऐसे होंगे जो आपकी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में आपकी मदद करेंगे। संतान इस समय काफ़ी हद तक आपका सपोर्टिव रोल प्ले करती हुई देखी जाएगी, संतान का साथ मिलेगा। और साथ ही साथ इस समय एक चीज़ बहुत अच्छी रहने वाली है कि लव लाइफ जिन लोगों की भी देखिए काफ़ी हद तक क्रिटिकलनेस को उत्पन्न कर रही थी, वो लव लाइफ अब सही तरीके से बेहतर स्थितियों को जन्म देती हुई देखी जाएगी। वहीं दूसरी ओर भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि शनि जैसा ग्रह अगर भाग्य से जुड़ जाए तो फिर चीज़ें बेशक धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्थायित्व के साथ आपकी सुधरती हैं। जैसे आपने देखिए, एलोपैथी और होम्योपैथी 2 प्रकार की दवाओं का नाम सुने हुए हैं। तो एलोपैथी क्या होती है, तुरंत असर दिखाती है, लेकिन होम्योपैथी क्या होती है, धीरे धीरे असर दिखाती है, लेकिन जिस चीज़ पर असर दिखाती है उसको जड़ से ही खत्म कर देती है, जिस कारण से क्या होता है, व्यक्ति होम्योपैथिक पर ज़्यादा बिलीव और ट्रस्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, शनि हमारा एक ट्रस्टेबल ग्रह है, और शनि के बिना जीवन जो हमारा निरर्थक है, क्योंकि हमारा कर्म नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, तो फिर समझ लीजिए ये हमारे संबंधित भाव किस चीज़ से रन करेंगे। वहीं द्वादश स्थान पर जो कि खर्चे आपके बढ़ रहे थे, खर्चे हालांकि देखिए अनर्गल नहीं थे, लेकिन जो रूटीन खर्चों से अन्यत्र खर्चे थे वो आपके कार्यशैली से जुड़कर आपके कार्य को संवारने में, आपके
आपके कार्य से संबंधित जो क्रिटिकल चीज़ें उत्पन्न हो रही थी उनको सुधारने में, जो आपके तमाम खर्चे हो रहे थे उन पर अब अंकुश लगेगा। और शनि का ये अंकुश जो होगा ये काफ़ी हद तक आपके धन संचयन को बढ़ावा देगा, जिसकी वजह से शनि का प्रभाव इस समय पर आपके लिए एक जैसे पिता तुल्य, कि पिता जब होता है ना कि कठोरता से संभालता है और फिर सौम्यता से आपको ऊंचाई प्रदान करता है, अपने कंधे पर बिठाकर आपको दुनिया की सैर कराता है, वही इस समय शनि का स्वभाव होने वाला है। एक पिता के तरीके से शनि करुणामय रूप को लेकर आपके जीवन को संवारने का कार्य करेंगे। देखिए, ये शनि का जो रूप होगा आपकी कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगा, साथ ही साथ आपके जो विदेश गमन से चीज़ें जुड़ रही हैं उनसे आपको, या विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य है उससे संबंधित आपकी जो क्रिटिकल चीज़ें उत्पन्न हो रही थी वो आपकी सही करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब रेवती नक्षत्र में है, क्योंकि बुध शनि का संगम हो रहा है या मकर और मीन भी मिल रहे हैं, जिस कारण से इस पड़ाव को काफ़ी हद तक हमको सुधारना होगा। अब जिन बहुत से लोगों के लिए, देखिए मोस्टली लोगों के लिए, बहुत ही रेयर लोग ऐसे होंगे जिनके किसी भी प्रकार की कोई विषम समस्या नहीं होगी, लेकिन बहुत से लोगों के तो देखिए ये चारों ही ग्रह खराब होंगे, कुछ के 3 खराब होंगे, कुछ के 2 खराब होंगे और कुछ का 1 ही खराब होगा। तो ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है, देखिए कुछ ऐसा उपाय हमको करना चाहिए जो हमारे सभी ग्रहों को एक तरीके से संपन्न कर सके और सही कर सके। तो सर्वप्रथम तो देखिए मैं आपको शनि बीज मंत्र का ही उपाय बताऊंगी, जिससे कि शनि, क्योंकि इनको सही होना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि शनि अगर सही है तो फिर समझ लीजिए आपका कर्म और आपका लाभ की बेस जो है वो अच्छी रहती है। दूसरा क्या है, अपने कर्म के साथ ईमानदारी करना। अपने कर्म के साथ जब हम ईमानदारी करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम शनि को मतलब प्रसन्न कर रहे होते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए जो निम्नतर कर्मचारी हैं उनकी उपेक्षा ना करते हुए उनके कार्य को सम्मान देते हुए उनके रिस्पेक्ट करना और उनके समय समय पर यथा योग्य जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार उनकी मदद करना। आप शारीरिक रूप से